श्री गणेशाय नमः। सभी धर्मों के पालन का सबसे श्रेष्ठ धर्म है पितृधर्म। पौराणिक काल में भारत भूमि पर एक दिव्य घटना हुई थी जो आज भी हमारे हृदयों में श्रद्धा भाव से जीवित है। यह कथा है भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और उनके पिता महाराज दशरथ जी की। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे, तब उनके पिता दशरथ जी का देहावसान हो गया। धर्म के अनुसार पितृ आत्मा की शांति हेतु पिंडदान अत्यंत आवश्यक था। यह पवित्र कर्म अयोध्या से गया की ओर फल्गु नदी के तट पर संपन्न होना था। जब राजा दशरथ जी का देहावसान हुआ, तब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कठिन परिश्रम, तपस्या और श्रद्धा भाव से अपने पिता की शांति के लिए पवित्र फल्गु नदी तट की ओर चले। उनके हृदय में केवल एक संकल्प था, अपने पिताजी दशरथ जी को मोक्ष प्रदान करना। वह पवित्र फल्गु नदी जहां पितृ कर्म करने से पितृ आत्मा को शांति मिलती है। सभी ने मन, वचन और कर्म से यह संकल्प लिया, पितृधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम धर्म का पालन करके पिताजी को शांति प्रदान करेंगे। राम जी और लक्ष्मण जी पिंडदान हेतु आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए जंगल की ओर चले गए। परंतु समय की गति बेहद तीव्र थी। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर झुक रहा था। माता सीता जी अकेली फल्गु नदी के किनारे खड़ी थीं, मन में चिंता पर श्रद्धा और विश्वास का अटल संकल्प। समय तेजी से बीत रहा था। सूर्यास्त के क्षण निकट थे। सीता माता ने ध्यानपूर्वक भगवान दशरथ जी की स्मृति की और तभी दिव्य चमत्कार घटित हुआ। महाराज दशरथ जी का पवित्र हाथ स्वयं रेत में प्रकट हुआ। यह एक दिव्य अनुभूति थी। राजा दशरथ जी ने स्वयं अपने पुत्र से पिंड ग्रहण करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया था। माता सीता जी ने नम्रता, श्रद्धा और गंभीर भक्ति से उस पवित्र हाथ को स्वीकार किया। सीता जी के पास कोई सामग्री नहीं थी। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने फल्गु नदी के किनारे खड़े होकर रेत से पिंड बनाए और फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी बनाकर राजा दशरथ का मन, वचन और कर्म से विधि पूर्वक पिंडदान संपन्न किया। कुछ समय पश्चात जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि पिंडदान पहले ही संपन्न हो चुका था। श्री राम जी का हृदय श्रद्धा और विस्मय से परिपूर्ण था। उन्होंने आदर पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता से पूछा, प्रिय, यह पवित्र कर्म आपने किस विधि से संपन्न किया? श्रीमती सीता जी ने पूर्ण श्रद्धा भाव से उत्तर दिया, हे भगवान, हे आर्य लक्ष्मण, समय की अपर्याप्तता के कारण मैंने मन, वचन और कर्म से पिता महाराज दशरथ जी का पिंडदान विधि पूर्वक किया। यहाँ पर उपस्थित फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय, कौआ, केतकी के फूल और अक्षयवट वट वृक्ष, ये सभी पिंडदान के साक्षी हैं। श्री राम के क्रोध से डरकर तथा लालच के वशीभूत होकर फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल, ब्राह्मण और कौए ने सच स्वीकार करने से इनकार कर दिया और झूठा दावा किया कि पिंडदान नहीं हुआ था। परंतु अंत में अक्षयवट वट वृक्ष ने पूर्ण विश्वास और सत्यवाणी से उत्तर दिया, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। सीता देवी ने अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मन, वचन और कर्म से विधि पूर्वक पितृकर्म संपन्न किया। महाराज दशरथ जी का दिव्य हाथ स्वयं पिंड ग्रहण करने आया था। यह सत्य है। मैं साक्षी बनकर यह प्रमाण देता हूं। साक्षियों के झूठ बोलने से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया, जिसमें से फल्गु नदी को श्राप दिया कि एक समय बाद उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण से गया में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। वहीं गाय को यह श्राप मिला कि पूजनीय होने के बाद भी वह खाने के लिए दर बदर भटकेगी, लोगों का झूठा खाएगी, जिसे आज हम सच होते हुए देखते हैं। वहीं माता सीता ने ब्राह्मण को यह श्राप दिया कि उसे कितना भी मिले, लेकिन फिर भी उसके यहां हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। इसी के साथ कौए को यह श्राप मिला कि अकेले खाने से उसका पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है।
केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। कौए की मृत्यु आकस्मिक होती है तथा ब्राह्मण दरिद्र रहता है। आज भी गया में वही अक्षयवट वृक्ष सत्य और धर्म का प्रतीक बना हुआ है, जहां पिंडदान करने से पितृ आत्मा को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि साक्षी बनकर भी सत्य से मुंह मोड़ना पाप है, परंतु सत्य की रक्षा करना और उसका साक्षी बनना परम पुण्य है। जय श्री राम।